धनंजय जी, पूरी राजनीति के इस घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, ये जो आपने हेडिंग बनाई है, कितनी मजबूत बनेगी भाजपा 5 राज्यों के नतीजों के बाद। ये मजबूत को कमजोर करना चाहिए। अब कितना मजबूत बनाना चाहते हैं? पूरी दुनिया में डंका बज रहा, आप क्या चांद पे डंका बजवाएंगे या सूरज पे डंका बजवाएंगे? देखिए, 10 सालों में मोदी जी ने क्या किया? राजकुमार कहा, युवराज कहा राहुल गांधी को, और लोगों को लगा कि सही कह रही है, चाय बेचने वाला आदमी बेचारा गरीब आदमी जो है देश के गरीबों की सुनेगा। सुनी? किसी ने सुना कि गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं वो? इस देश की जनता को, जिसको संविधान ने, जिस कांग्रेस को गाली देते हैं, उस कांग्रेस ने कहा था ये इस देश का एक एक गरीब आदमी भी इस देश का मालिक है, इस देश में सबका हिस्सा है। 5 किलो अनाज के लिए नहीं संविधान बना था। संविधान बना था कि इस देश की हर विकास में इस गरीब आदमी का हिस्सा है, और सरकार जो विकास कार्यक्रम चलाएगी उसमें इस गरीब आदमी का सबसे पहले ध्यान रखेगी। मैं अशोक गहलोत को बड़ा बधाई देना चाहता हूं, समझ गए? अशोक गहलोत ने राइट टू हेल्थ जो पॉलिसी लाई है वो अनुपम है और पूरे देश में आना चाहिए। अब एक और पॉलिसी आनी चाहिए, वो चाहे अशोक गहलोत करे या नीतीश कुमार करे। बीजेपी से तो उम्मीद नहीं है, वो कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी को सामाजिक न्याय से परहेज है। उसको तो लागू करना है कि भैया जो ताकतवर है उसको और कैसे ताकतवर बनाए। दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और इस देश की जनता जब हंगर इंडेक्स में सबसे नीचे आ जाती है तो ये कहते हैं रिपोर्ट झूठ है। वही जब विदेश से रिपोर्ट आती है तो मोदी जी कहते हैं देखिए हमारा विदेश में डंका बज रहा है और ये लोग हमको कह रहे हैं कि गड़बड़ कर रहे हैं। तो इनकी इतना विरोधाभासी चरित्र इनका है, और इतना आत्ममुग्ध चरित्र है। और केवल मोदी जी का नहीं, पूरा आरएसएस का चरित्र यही। आरएसएस को लगता है कि ये देश उनका बनाया हुआ है, उनका खरीदा हुआ है, केवल उनका अधिकार, बाकी किसी का अधिकार नहीं। वो जो भाषा बोले देश बोले, वो जिस तरह का देश बनाना चाहे देश बन जाए। अरे नहीं बनेगा आपके बनाया हुआ देश। और जितनी ताकत आपको दी नरेंद्र मोदी की वजह से मिली, अब वो ताकत आपके पास नहीं आने वाली, आपकी पूर्णाहुति हो गई। तो इसलिए मजबूत मत बोलिए, कितनी कमजोर बनेगी भाजपा 5 राज्यों के चुनाव के बाद। तो 2 राज्य से तो गायब है, उसकी तो चर्चा ही मत कीजिए, 5 की जगह 3 लिखिए। चूंकि कहीं मिजोरम में इनकी चर्चा नहीं है और तेलंगाना में कहीं है नहीं। वो पवन कल्याण के भरोसे कूद रहे हैं कि पवन कल्याण एक्टर हैं तो शायद 2 4 5 सीटें दिलवा दे। वो पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये निर्णायक युद्ध चल रहा है। और ये जो है निर्णायक युद्ध इस स्तर पे है कि 2024 का ये जो है ट्रेलर है। तो तेलंगाना और मिजोरम तो बात माइनस कर दीजिए, मिजोरम ये जाने वाले नहीं है, चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं जाने वाले हैं। इतना भय है मणिपुर का, हेमंत बिस्वा शर्मा वहां से बोलते रहते हैं, वही चले जाते मिजोरम प्रचार करने के लिए, तो समझ में आता। तो जब प्रधानमंत्री डरता है प्रदेश में जाने से, प्रचार करने से, उसको आप मजबूत कैसे बनाएंगे? फिर मध्य प्रदेश की कहानी नवीन जायसवाल जी ने बता दी, ये सॉरी संजीव भाई ने। राजस्थान की कहानी नवीन जायसवाल साहब ने बता दी। और एक मैं और बताऊं कि राजस्थान में चुनाव जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है। ये जो बार बार जिक्र आ रहा है कि एक परंपरा है कि एक बार वो एक बार ये, बीजेपी यही मान के चल रही है कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जनता हमको ला करके दे देगी सत्ता। क्या उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई? क्या उन्होंने दिल्ली में जो सरकार बना के रखा था उन्होंने अपनी भूमिका निभाई? महाराष्ट्र ये जयपुर में जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया, वो शर्मनाक, झूठ बोल करके। आप कहते हो कि उसको 5 लाख दे रहे हो, उसको 51 लाख दे रहे हो। हिंदू को 5 लाख, मुसलमान को 51 लाख। नवीन भाई इस पर बताइएगा कि क्या दोनों को बराबर नहीं मिला? क्या उसको तो बल्कि सरकारी नौकरी मिली, परमानेंट नौकरी मिली, इसकी तो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी मिली। तो इस तरह झूठ बोल करके, अभी देखिए अमित शाह जी क्या झूठ बोल रहे थे कि IIM IIT जितने इंस्टीट्यूट है सब भाजपा ने बनाया। कहां से आए हो लेकर के भाई ये सब? पप्पू बनाते रहे राहुल गांधी को, पप्पू आप खुद हो। तो ये देश को इन्होंने अपनी जागीर समझ रखा है। देश इनकी जागीर नहीं है, इसलिए नहीं है कि एक तो ब्राह्मणवाद है उसका सिराजा बिखर चुका है, और कांग्रेस पार्टी जब सामाजिक न्याय पे आके खड़ी हो गई है, मजबूरी है उसकी, क्योंकि जो बिहार उत्तर प्रदेश है उसमें जातीय चेतना जबरदस्त तौर पे जागृत हो गई।
उसको रोका नहीं जा सकता। बिहार में आप देख लीजिए कि जो जाति सर्वे जब से हुआ है, सारी जातियों के जुलूस निकल रहे हैं, और मैं इसको अच्छा मानता हूँ। कांशीराम कहते थे कि सारी जातियों के भीतर राजनीतिक चेतना आनी चाहिए। वो राजनीतिक चेतना बिहार में दिखाई पड़ रही है कि जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, उसको भी लग रहा है कि हमारा एक नेता होना चाहिए। क्या बिहार में कोई बेलदार नेता नजर आता है? कोई नोनिया नेता आपने सुना है? कोई ताती नेता सुना है? कोई कहार नेता सुना है? क्यों नहीं उन जातियों के नेता आने चाहिए भाई? क्यों केवल ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ? कायस्थ की संख्या इतनी कम है, लेकिन देखिए वहां सत्ता में वो बैठे रहते हैं कायस्थ, और वो सब बीजेपी के भक्त हैं। तो ये बिहार से जो इस बार आग भड़की है, वो नागपुर तक पहुंचेगी, और नागपुर तक जब पहुंचेगी तो मजबूत जो है वो पुनर्मुस्को भवा हो जाएगी। जी, बहुत भयंकर बात आप कह रहे हैं। आप बिहार की भड़की हुई आग अगर नागपुर तक पहुंचेगी तो खतरे ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए, जनता जो है, आम आदमी जो है, वो एक बार चाह रहा था कि गुजरात का जो मॉडल है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा है, वो सामने आए। ये भी था, उनको लग रहा था कि मुसलमानों की वजह से ही हम गरीब बने। अब समझ में आ गया कि मुसलमानों की वजह से गरीब नहीं है, अडानी की वजह से गरीब हैं। ये भी समझ में आ गया है कि ये जो लंपट मीडिया है, या जिसको गटर मीडिया कहता हूँ मैं, या जिसको गोदी मीडिया आप लोग कहते हैं, ये लंपट मीडिया बेसिकली मीडिया नहीं है, चाटुकार है, चमचा है, और प्रोपेगेंडा करने वाला पूरा चैनल बना रखा है नेशनल मीडिया के नाम। ये भी जनता को समझ में आ गया। अब जब जनता को समझ में आ गया तो जनता चुनाव के समय जवाब देगी, और जवाब इस तरह से देखिए कि इनके अपने ही लोग, चाहे उमा भारती हो या वसुंधरा हो या कोई और हो। देखिए, जब आप लालच करेंगे, जब आप मलाई खुद खाएंगे, बाकी को बिठा करके तमाशबीन बनाएंगे, तो कब तक? जो आपके साथ भागीदार रहे आपको मोटी कुर्सी तक पहुंचाने में, उनको शेयर नहीं देंगे। कुर्सी के जो पाए होते हैं ना, वो तोड़ देते हैं वही लोग। तो ये अपने ही लोगों से घिर गए हैं। इनको कांग्रेस की जरूरत नहीं है हारने के लिए, ये खुद ही, इनके अपने ही लोग इनकी अर्थी उठा देंगे।